स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम्ड इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, या किस किस टेंस के या कौन कौन से सेंटेंसेस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझेंगे, और वॉइस क्या होता है सबसे पहले आप इसे समझिए। पैसिव वॉइस बाद में, सबसे पहले वॉइस समझेंगे, वॉइस होता क्या है। तो देखिए, वर्ब यानी जो आपकी मेन वर्ब होती है, वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है, जिससे पता चलता है कि कर्ता यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है कोई काम करता है। यानी कि जैसे कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो मेनली वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और उसके बाद या फिर हम ये कह सकते हैं कर्ता पर कोई काम होता है, यानी कि सब्जेक्ट पर कोई काम होता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस यानी कि ये दोनों वॉइस हैं, जैसे हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे कि जब कोई कार्य सब्जेक्ट करेगा तो एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन जब कर्ता पर कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो वॉइस वो होते हैं जो वर्ब के रूप से हमें यह पता चलता है, जिन वर्ब के कि कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, कोई काम करता है, या फिर कर्ता पर कोई काम किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं जा रहा हूं, तो यानी कि मैं सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है, जाने का। तो यानी कि मेनली इसमें सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन आपको ये याद रखना है, पैसिव वॉइस उसी का ही बनेगा टेंसेस का जिसमें आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दी होगी, ठीक है। अब देखिए, मैं जा रहा हूं, तो ये कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। अब इस सेंटेंस को बोले मुझे भेजा जा रहा है, तो यानी कि सब्जेक्ट पर कोई कार्य हो रहा है, यानी कि उसे कौन भेज रहा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन कार्य किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर। तो यानी कि मैं जा रहा हूं तो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मुझे भेजा जा रहा है तो यानी कि हमें नहीं पता कौन भेज रहा है, तो ये कार्य किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पर किया जा रहा है या फिर इस पे हो जा रहा है, तो इसे वॉइस कहते हैं। अब देखिए, वॉइस कितने प्रकार की होती है। वॉइस टू टाइप्स की होती है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि जिन्हें हम टेंसेस पढ़ चुके हैं वो भी होती है, और पैसिव वॉइस जिन्हें अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मेनली देखेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में। वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्ता सब्जेक्ट किसी क्रिया यानी कि कोई भी मेन वर्ब है को किसी कर्म पर करता है या करती है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कार्य किस पर करेगी, या किसी वर्ब को या काम को किस पर करेगी, ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर करती है, तो वो एक्टिव वॉइस होती है। सिंपली हम फॉर्मूला क्या देखते हैं, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब यानी मेन वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक ने हमें सभी प्रश्न समझाए, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, कार्य क्या किया उसने, समझाने का, और ऑब्जेक्ट क्या है, हमें। तो यानी कि जो सब्जेक्ट है उसने कार्य किया या क्रिया की किस पर, ऑब्जेक्ट पर, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखेंगे। पैसिव वॉइस वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कार्य यानी कि जो कर्म है आपका, ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर किसी वर्ब, जो आप काम है उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो अब देखिए, जनरली फॉर्मूला क्या होता है आपका पैसिव वॉइस बनाने का। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये हर टेंस के अनुसार चेंज होती रहती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको बाय लिखना है, फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह जनरली इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके द्वारा, मतलब यानी कि जो आपका वर्ब होती है उसके रूप में किया जाता है, या उस पर प्रभाव डालकर किया जाता है। देखिए, अभी हमने क्या कहा, अध्यापक ने हमें सभी पर्सन समझाए। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में देखेंगे, सभी पर्सन अध्यापक के द्वारा हमें समझाए गए, यानी कि सभी पर्सन हमें किसके द्वारा समझाए गए, अध्यापक के द्वारा। तो अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या था, अध्यापक, और यहाँ पर आगे के द्वारा। आपको हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में के द्वारा आता है, जिसका प्रयोग बाय हम यहाँ पर करते हैं, जैसे बाय टीचर, इस तरह। तो सभी पर्सन अध्यापक के द्वारा हमें समझाए गए। तो अब इसमें जो हमें है या हम है वो आपका बनेगा सब्जेक्ट, और जो
आपका सब्जेक्ट था वो बनेगा ऑब्जेक्ट, और इसी के अनुसार आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में सभी चेंजेस में जो आपकी फॉर्म है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अब देखिए हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ होता है या फिर कहाँ करना होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जब क्रिया स्वतः यानी खुद पे खुद नहीं होती बल्कि उसे किया जाता है, यानी कि जो आपका कार्य है वो खुद नहीं होगा, आपको उसे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, चाय असम और सिलोन दोनों में उगती हैं, वो कार्य खुद नहीं होता है बल्कि चाय असम और सिलोन दोनों में उगाई जाती हैं। तो यानी कि कार्य यहाँ पर खुद नहीं हो रहा है बल्कि उसे किया जाता है। तो जब कार्य किया जाए तो उसे पैसिव वॉइस में बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो कार्य खुद नहीं होगा, चाय तो खुद नहीं उगेगी, उसको उगाने के लिए लोग आएंगे, ठीक है। तो जब कार्य खुद नहीं होता है तब उसे क्या कहेंगे हम, पैसिव वॉइस, बल्कि उसे हमें किया जाता है यानी क्रिया को हमें करना पड़ता है, तब वो पैसिव वॉइस होता है। तो इसलिए सेकंड वाला जो आपका सेंटेंस है वो सही है और जो फर्स्ट वाला है वो गलत है, क्योंकि चाय खुद पे खुद नहीं उगती है, वो घास थोड़ी ना जो उग जाएगी बल्कि उसे उगाई जाती है। तो इसलिए हम ये वाला सेंटेंस करेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए दूसरा, जब कर्ता का पता ना हो यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका पता नहीं हो, या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कर्ता ज्ञात हो, या फिर ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें कर्ता का पता चले। जैसे बाढ़ प्रभावित गांव से लोगों को स्थानांतरित किया गया है, यानी कि बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए गांव के उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि किसने किया है या कौन किया है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत है कि हमें क्या मतलब किस चीज पे हमने प्रभाव डाला है। तो आप याद रखिए जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि बाढ़ प्रभावित गांव से लोगों को स्थानांतरित किया गया है, यानी कि उन्हें शिफ्ट किया गया है। अब तीसरा रूल देखेंगे कि हमें पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ करना होता है, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी कि घटना, यानी कि जो आपकी क्रिया है यानी वर्ब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तब आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है। जैसे उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो देखिए घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद वहां पर उसे क्या कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको बता दिया कि वो डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो है क्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस टेंस को हम किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब देखिए हमें इनडेफिनेट टेंस की कैटेगरी को कौन कौन से टेंस बनते हैं। इनडेफिनेट में सभी टेंस बनते हैं पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों ही टेंस बनते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखिए एक्टिव का रोल क्या होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का या सिंपल प्रेजेंट का, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले बाय आएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब देखिए सिंपल पास्ट को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव रूल होता है। और पैसिव में ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इस तरह ये पैसिव वॉइस का रूल होता है। अब सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट, विल, शैल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यानी कि जो आप हमेशा याद रखिए जो आपको पैसिव वॉइस होगा उसमें आपको मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट है उसके फॉर्मूले देखेंगे। जैसे आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ या मैं भोजन करता हूँ, तो ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, जैसे द फूड, तो द फूड हमारे यहाँ बनेगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, इज आर एम, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा द फूड है तो इज लगेगा। ईटन बाय मी, अब यहाँ पे देखिए जो आई है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, और सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया, बाय, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाई, द फूड इज ईटन बाय मी, यानी कि भोजन मेरे द्वारा किया गया है या मेरे द्वारा खाना खाया गया है, ठीक है। तो ऐसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है, बात वही है, बस बोलने की जो सिचुएशन है वो अलग हो गई है। अब देखिए शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है।
अब देखिए आप ऐसे नहीं बनाओगे कि विद्यालय जाता है उसके पास, स्कूल तो जाएगा नहीं उसके पास, तो आपको याद रखना है ये वाले टेंस को इट से बनाना है, यानी कि हम सब्जेक्ट इट लाएंगे। देखिए जैसे इट इज गोन टू स्कूल बाय हर, क्योंकि विद्यालय तो उसके पास जा नहीं सकता स्कूल, वो स्कूल के पास जा सकते लेकिन स्कूल उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन उस विद्यालय उसके द्वारा जाएगा। हमें इस तरह बनाना है। अगर यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में बनाए पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा? माई मदर डज नॉट कुक द फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे होगा? द फूड इज नॉट कुक्ड बाय माई मदर। इस तरह आपको नेगेटिव वे में बनाना है। तब हम देखेंगे सिंपल पास्ट के यानी को कैसे बनाना है सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस में। तो देखिए जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, तो पुलिस ने इसे अरेस्ट किया, तो आपको एक बात नोटिस करनी है कि अरेस्ट हमेशा पुलिस के द्वारा होता है। तो आप यहाँ पे अगर बाय हटाकर या पुलिस नहीं लगाओगे, केवल ये लगाओगे ही वॉज अरेस्टेड, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि अरेस्ट केवल पुलिस ही करेगी, डॉक्टर नहीं आएगा, टीचर नहीं आएगा। जब आपको पता हो कुछ वर्ब्स के साथ जो हमारा सब्जेक्ट वो बिल्कुल निश्चित हो, तब आपको हिम का जो है आपका ऑब्जेक्ट बनना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब वाज अरेस्टेड इतना भी लिखोगे तो वो सेंटेंस सही होगा, और अगर आप बाय पुलिस लिखोगे तो भी वो सेंटेंस ठीक होगा। तो आपको याद रखना है कि जो कार्य है जिस वर्ब को जो सब्जेक्ट करे उसका निश्चित है, डेफिनेटली वो ही करेगा, तब आपको केवल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है, वहां तक कर देना। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। अब आगे देखिए ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल गया। अब देखिए फिर मैंने कहा कि स्कूल उसके पास तो जाएगा नहीं, कि स्कूल के द्वारा। अब हम क्या लिखेंगे? बाय हिम, यानी कि स्कूल उसके द्वारा गया, तो इस सेंटेंस में बनाएंगे इट से। इट वॉज गोन टू स्कूल बाय हिम, यानी कि विद्यालय उसके द्वारा जाया गया। अब नेक्स्ट वी डिड नॉट मीट द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल से नहीं मिले। फिर हम क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल वॉज नॉट मेट बाय अस, यानी कि हमारे द्वारा प्रिंसिपल नहीं मिला, या फिर हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई। अब देखिए हम सिंपल फ्यूचर का देखेंगे। सिंपल फ्यूचर का भी ऐसे बनाते हैं, जैसे वी विल प्ले ए मैच टुमारो, हम कल हम क्या खेलेंगे? मैच खेलेंगे। अब देखिए ए मैच विल बी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, और हेल्पिंग वर्ब विल बी आई है, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस टुमारो, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है, और जब वी का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अस बन जाता है। इतना याद रखना आपको कि किस वे में हमें कहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किस तरह लिखना है। तो ए मैच विल बी प्लेड बाय अस टुमारो, यानी कि हमारे द्वारा कल एक मैच खेला जाएगा। यू विल टेल हर समथिंग, यानी कि आप उसे कुछ बताओगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे? समथिंग विल बी टोल्ड हर बाय यू, यानी कि आप उसे कुछ बताओगे, उसके द्वारा कुछ बताया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट ही विल नॉट टेल आ लाई, तो इस तरह सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लाई, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया विल नॉट बी टोल्ड बाय हिम। इस तरह आपको जो हमारे सिंपल टेंस हैंगे इंडेफिनिट के, इस तरह आपको उसका एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे एक बार रिवाइज करके दोबारा पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।